अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज जो है हम लेक्चर नंबर 6 जो है वो डिस्कस करने वाले हैं और चैप्टर नंबर न्यू शुरू में फिजिक्स क्वेश्चन का चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 10 और लेक्चर नंबर जो है हमारा 6 है। तो चैप्टर का नाम जो है वो साउंड है। तो पहले मैं आपको जो है साउंड की डेफिनेशन बता दूं कि साउंड की जो है डेफिनेशन क्या है, साउंड होती क्या है। साउंड बेसिकली आवाज़, उर्दू में हम आवाज़ को जो है वो जानते हैं साउंड के नाम पर। साउंड जो है आवाज़ को डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड जो है वो आप हेयर करते हैं। म्यूजिक की भी आवाज़ आप जो है वो हेयर करते हैं, आप शोर की आवाज़ भी सुनते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्ट से आप और जो है वो आवाज़ जो है वो सुन सकते हैं। मौसीकी की आवाज़ भी सुनते हैं आप, शोर की आवाज़ भी सुनते हैं आप, अजान की आवाज़ भी सुनते हैं। तो इस तरह से सो मेनी डिफरेंट एग्जांपल्स है जो आप साउंड की फॉर्म में जो है वो सुन रहे होते हैं। बेसिकली डेफिनेशन साउंड की क्या है कि साउंड जो है वो इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी की एक किस्म है ठीक है, जो जो किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी से या किसी भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से जो है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और एनवायरनमेंट के अंदर जो है हवा जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें जो वाइब्रेटिंग बॉडी जो वाइब्रेशन पैदा करती है उसके बाद हम उसको साउंड सुन रहे होते हैं। तो वो जो वाइब्रेशन होती है बेसिकली वो एयर में जो है वो वेव्स की फॉर्म में होती है जिन्हें हम कहते हैं साउंड वेव्स। ठीक है, तो साउंड क्या है? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। डिफरेंट टाइप की साउंड्स आप सुनते रहते हो, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और साउंड हमेशा प्रोड्यूस होता है किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी के जरिए या किसी भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के जरिए, और एयर में जो ये वाइब्रेशन होती है द फॉर्म ऑफ वेव्स होती हैं, और इन्हें हम इस फॉर्म्स ऑफ वेव्स को हम कहते हैं साउंड वेव्स। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है? हाउ इज साउंड प्रोड्यूस। अभी मैंने जैसे बात की आपको कि साउंड है वो किस तरीके से प्रोड्यूस होती है। तो साउंड इस तरीके से प्रोड्यूस होती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट जब होती है एयर में तो उसके जरिए क्या होती है? साउंड प्रोड्यूस होती है। जैसे आप जब आप टेप रिकॉर्ड चला रहे होते हैं तो उसमें भी क्या होता है कि जो आवाज़ आप तक पहुंच रही होती है उसमें भी क्या होती है? वाइब्रेटिंग मूवमेंट होती है। ठीक है, जो एनवायरनमेंट में होती है वेव्स की फॉर्म में, और फिर आप उसको सुन रहे होते हैं। इसके अलावा जब कोई गिटारिस्ट गिटार बजा रहा होता है तो गिटार बजाने की शक्ल में क्या हो रहा होता है? उस सूरत में कि जो उसके स्प्रिंग्स होते हैं वो जब वो उसको वो टच करके उसको बजाता है तो क्या होता है? उससे भी वाइब्रेशन पैदा होती है। ठीक है, तो ये भी एक वेव बनाती है एयर में जिसके जरिए कि उसकी भी बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट होती है। फिर आप उस साउंड को जो है वो अपने कानों तक जो है वो महसूस करते हैं। इस तरीके से डिफरेंट किस्म के एग्जाम्पल्स है जिसके जरिए जो है आवाज़ पैदा होती है, प्रोड्यूस होती है, और फिर वो हम अपने कानों के जरिए सुन रहे होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए क्लास जो है वो इतना ही है कि साउंड क्या है और किस तरीके से प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम अगला कोई टॉपिक पढ़ेंगे इसी चैप्टर का। अब आइए हम बुक की तरफ देखते हैं काम क्या है। नाउ स्टूडेंट्स वर्क देख लीजिएगा। आपने सबसे पहले क्वेश्चन लिखना है व्हाट इज साउंड। साउंड की हेडिंग आएगी, साउंड की डेफिनेशन ये कंप्लीट इस तरीके से लिख लेंगे आप। उसके बाद आपने अगली जो हेडिंग जो आपका क्वेश्चन है वो डिफाइन द लाउड एंड सॉफ्ट साउंड। दो टाइप्स होती हैं साउंड की, एक तेज आवाज़ जिसे हम कहते हैं लाउड साउंड, और एक होती है सॉफ्ट साउंड। तो लाउड साउंड ऐसी साउंड जो हमारे कानों को मतलब ज़्यादा बुरी लगे, मतलब तेज़ आवाज़, उसे हम कहते हैं लाउड साउंड। और सॉफ्ट साउंड जो कानों को सुनने में भली लगे, इसका वाइब्रेटिंग जो ऑब्जेक्ट है उसका एरिया जो है वो स्मॉलर हो, जबकि जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट होता है लाउड साउंड में उसका एरिया जो होता है वो लार्जर होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है दोनों में। तो आपको पता है कि वो कौन कौन सी आवाज़ें जो हमारे कानों को बुरी लगती हैं और वो कौन कौन सी आवाज़ें जो हम जिनको हम सुनकर जो है वो अच्छा महसूस करते हैं, अच्छा फील करते हैं। तो उसी को हम कहते हैं लाउड साउंड एंड सॉफ्ट साउंड। तो ये ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने ये दोनों को डेफिनेशन भी कर लेनी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपने लिखना है हाउ इज साउंड प्रोड्यूस। इसका आंसर भी यहाँ पर लिखा हुआ है जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया था, द बैक एंड फोर्थ मूवमेंट से लेकर वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स तक। ठीक है क्लास, तो ये आपका वर्क है, इसको कीजिएगा अच्छे तरीके से जिस तरह के सबको समझाया है स्टूडेंट्स, और याद भी कीजिएगा इसी वर्क को। ठीक है, तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इससे पहले आप लोगों को टाइटल पेज का भी बता दूं मैं कि चैप्टर क्योंकि न्यू है ये, तो आपको टाइटल पेज भी बनाना है इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 10 का। सबसे पहले टाइटल पेज बनाएंगे आप, देन फिर इसका वर्क शुरू करेंगे डेट डालने के बाद। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।